एक सूफी फ़कीर हुआ। बायजीद बैठा था अपने द्वार पर झोंपड़े में। एक जिज्ञासु ने पूछा, धर्म क्या है, साधना क्या है, मार्ग क्या है? तो बायजीद ने कहा, क्या करोगे जानकर? उस युवक ने कहा, मुक्त होना है बंधन से। बायजीद हंसा, जोर से हंसा जैसे पागल हो, और उसने कहा, पहले ठीक से पता लगा कर आओ, बांधा किसने है जो बंधन से मुक्त होना चाहता है। जब तक इसका पक्का पता लगा कर ना आओगे तब तक मैं जवाब देने वाला नहीं हूँ। कहते हैं युवक गया, वर्षों के बाद वापस लौटा। वही पागलों जैसी हंसी अब उसके पास भी थी। बायजीद ने पूछा, लगा लिया पता? उस युवक ने कहा, अब कुछ पूछना नहीं, सिर्फ हंसी का जवाब देने आया हूँ। खुद ही बांधा था और बंधन से मुक्त होने की तलाश भी चालाकी की थी। वह भी उस मूल सत्य से बचने का ही ढंग था। पूछता था कि कैसे मुक्त हो जाऊं। मार्ग की तलाश भी सत्गन पोस्टपोन करने की विधि थी कि जब मिलेगा मार्ग तब पहुंचेंगे, मिलेगी विधि तब बंधन कटेगा। जब मार्ग ही पता नहीं, विधि का पता नहीं, तो कैसे बंधन के बाहर निकलेंगे? ठीक किया तुमने के जवाब ना दिया और पागल की हंसी हंसे। वह हंसी चोट कर गई, वह मन में गहरा घाव कर गई। बहुत खोजा, जैसे जैसे खोजने लगा वैसे वैसे साफ होने लगा कि बंधन तो मैं हूँ ही नहीं, बांधा किसी ने है ही नहीं, और जब मैं ही बंधन हूँ तो मुक्त होने की ज़रूरत क्या है? मत बंधो और मुक्त होगे, वह पहली बात समझ लेनी ज़रूरी है। मोक्ष की खोज भी तरकीब है, वह भी उपाय का बचाव है। अनद्या तुम अमुक्त हुए कब? बांधा किसने? बीमार ही नहीं और अशुद्धि की तलाश करते हो। अशुद्धि मिलती नहीं तो सोचते हो कर भी क्या सकते हैं हम। गुरु को खोजते हैं, परमात्मा को खोजते हैं, और उसे कभी खोया ही नहीं है। वह तुम्हारे भीतर छिपा है। जब तुम खोज रहे हो तब भी वह मौजूद है, और इसकी हल्की झलक तुम्हें भी है। ऐसा भी नहीं है कि इस बात को तुम बिल्कुल भूल गए हो कि बांधा किसी ने नहीं। हल्की झलक तुम्हें भी है, क्योंकि ये इतना बड़ा सत्य है, इसे पूरे का पूरा भुलाया ही नहीं जा सकता। ये जो जंजीर तुमने अपने हाथ में पहन रखी है, हालांकि तुमने जंजीरों की तरह उन्हें नहीं पहना, तुमने आभूषण समझकर पहना है। तुमने जंजीरों पर हीरे जवाहरात जड़ लिए हैं। तुमने जंजीरें लोहे की नहीं, सोने की बना ली है। तुमने जंजीरों में बड़ा रस भर लिया है। अब तुम इन्हें छोड़ने से भी डरते हो, क्योंकि वह जंजीर तुम्हें जंजीरें दिखाई ही नहीं पड़ती। तुम भली भांति जानते हो कि तुम मुक्त होना ही नहीं चाहते। अनद्या, कौन तुम्हें रोकता है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि परमात्मा हमारे अंदर ही है, किसी ने नहीं बांधा। हम सभी यही सोचते हैं कि हमें मुक्ति चाहिए, हम मुक्त हैं, बांधा किसी ने भी नहीं है। बांधा हमें परंपराओं ने है, जात पात ने है, और भेदभाव ने हमें बांधा हुआ है। अगर हम इन सब चीज़ों से मुक्त हो जाएं तो परमात्मा अपने आप आपके पास हो जाता है। अगर हम पाखंड से मुक्त हो जाएं, भेदभाव से मुक्त हो जाएं, जात पात से मुक्त हो जाएं, तो हम परमात्मा हमारे नज़दीक ही होता है। हमने अपने आप को जंजीरों से कसा हुआ है, कोई ना कोई जंजीर है जो हमने अपने आप को बांधी हुई है। तो इस कहानी का यही मूल्य है कि हम बंधे नहीं हुए हैं, हम तो मुक्त ही हैं, हमने अपने आप को ही बांधा हुआ है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी ये आज की कहानी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड शेयर कर देना, और इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मैं ऐसी ही कहानियाँ लेके आती रहती हूँ। थैंक यू।